हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। तो बिहार सचिवालय सीजीएल को लेके एक लेटेस्ट अपडेट है दोस्तों। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं, बिहार सचिवालय में निकली है वैकेंसी, जिसे सीजीएल के रूप में लोग जानते हैं। यह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की एग्ज़ाम है जो कि 1481 सीटों के पे आवेदन निकली है। इसकी ऑनलाइन तिथि प्रारंभ हो रही है 18/8/2025 से। तो इस पे हम लोग इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। तो चलिए हम लोग पीडीएफ की ओर चलते हैं। तो आप ये देख रहे हैं दोस्तों, ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा निकाली गई है। ये स्नातक स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली चतुर्स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। ये दोस्तों इसे सीजीएल कहते हैं। ये विभिन्न विभिन्न पदों के लिए निकली है। इसकी सबसे पहले तो आप देख लें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि कब से है। तो 18/8/2025 से लास्ट डेट है 17/9/2025। और बात करते हैं हम किस किस पोस्ट को लेके है। तो अगर आप लोगों की ऑन डिमांड होगी तो मैं आप लोगों के लिए ये अलग अलग पोस्ट में कितनी कितनी सीटों पर वैकेंसी निकली है उस पर भी वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ देखें, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की पोस्ट है, कनिकीय योजना सहायक की पोस्ट है, कनिकीय सांख्यिकी सहायक है, इसे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट भी कहते हैं दोस्तों। इन लोगों का लेवल 7 का जॉब है। डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड सी लेवल 6 की जॉब है। ऑडिटिंग है, ऑडिट ऑफिसर जिसे सीए भी कहते हैं दोस्तों। अब देखो ये सहकारिता विभाग पर है। ये बहुत सारे अलग अलग पदों के लिए हैं दोस्तों। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो मैं किस किस पोस्ट में कितनी कितनी सीटें हैं उसकी भी वीडियो बना दूंगी। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य हैं। राज्य के मूल निवासी बैचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमान्य होंगे। जो अगर कोई VH या PH या कोई भी PWD वाले बच्चे हैं तो उन लोगों को ना दोस्तों, जो बिहार का मूल निवासी है सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा ये आरक्षण। और राज्य की महिला मूल्य अभ्यर्थी, जो बिहार की महिला अभ्यर्थी है, उन्हें 35% आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि जो ये सीट निकली है ना 1481, इसका डायरेक्ट 35% सीधे रिजर्व हो जाता है वुमेंस के लिए, जो कि एक अच्छी पहल है दोस्तों। ये इसके लिए मुझे ये कहना पड़ेगा कि बिहार अच्छी काम कर रही है। अब हम लोग आते हैं एज की क्राइटेरिया पर। तो एज क्या है, तो UR मेल का 37 है। और यहाँ आते हैं पिछड़ा वर्ग एवं मध्यम पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला दोनों का, मतलब अगर ये पिछड़ा वर्ग मेल फीमेल में आ जाते हैं, BC मेल फीमेल में, तो उसका 40 साल है। फिर अगर हम लोग अनारक्षित UR महिला पे आते हैं तो उसका भी 40 साल है दोस्तों। UR कैटेगरी की महिला और ST SC OBC का बात SC ST मेल का बात करें या फीमेल का तो उसे 42 साल है। तो एज में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सबके लिए ठीक ही है। और दिव्यांगजनों अभ्यर्थियों के लिए 10 साल की छूट भी दी गई है दोस्तों, आप यहाँ देख रहे हैं। अब बात करते हैं, अब जैसा कि ये कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम है तो इसके लिए ग्रेजुएशन तो होना ज़रूरी होगा दोस्तों। ग्रेजुएशन चाहे आपको किसी भी स्ट्रीम से है, बट कोई कोई ख़ास पोस्ट है जैसे कि आपने में देखा ना ऑडिटिंग का, इसके लिए ऑडिटिंग यानी कि अकाउंट्स चाहिए होगा। ये ऑडिट है, ये डाटा एंट्री ऑपरेटर है, सांख्यिकी स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया। ये सब के लिए कुछ खास सब्जेक्ट चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप भर पाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे सिलेबस के बारे में जानकारी। तो यह सामान्य ज्ञान है, समसामयिकी है, जिसे जीके कहते हैं, GK GS कहते हैं। भारत और उसके पड़ोसी देश से सामान्य विज्ञान, गणित, ये सब हैं। और मेंटल एबिलिटी भी है दोस्तों। इसके मुख्य परीक्षा होंगे और इसके 2 पत्र होंगे। देखिए ये PT इसमें ना 2 एग्ज़ाम होगा। पहले हिंदी होगा जो कि 30% लाना ज़रूरी होगा। दूसरा मुख्य परीक्षा होगा जिसमें ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। जो यहाँ पे सिलेबस मैंने चर्चा किया ना, वो सेकंड पेपर में पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर में सिर्फ हिंदी होगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट इसमें ऐसा है नहीं दोस्तों। अगर हाँ, ये तो आप लोग देख लिए कि 18 तारीख है स्टार्टिंग डेट और एंडिंग है इसका 17 तारीख 17/9। और अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि तो 19 तारीख तक है।
ठीक है। अगर आप लोगों की डिमांड होगी, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके बारे में और भी डिटेल में बात करूं फ्रेंड, तो आप लोग मुझे क्या करना, आप लोग कमेंट करना, आप लोग बताना कि आप लोगों को इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप क्या मैं फॉर्म भर के आप लोगों को दिखाऊंगी, या फिर आप लोगों को सिलेबस किस किस पोस्ट में क्या सिलेबस है, अगर वो भी आप लोग बोलेंगे तो मैं उसके लिए भी एक डिटेल वीडियो बना दूंगी दोस्तों। थैंक यू।